हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम 10th का 4.3 का पहले का दूसरा करेंगे और इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो सारे। ये वाला जो दूसरा पॉइंट है पहले का दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है। इसमें क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था मूलों का अस्तित्व है या नहीं कैसे निकालते हैं। ठीक है, मूलों के अस्तित्व के लिए मूलों के अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस में 4ac डी बराबर बी। अब देखो यहाँ पे बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, एक्स का गुणांक होता है बी, और जो बच गया वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ ए बराबर 3 बी बराबर एक्स का गुणांक यानी माइनस का 4√3 और सी बराबर क्या है 4 है। अब हम डी निकालते हैं, डी बराबर बी है -4√3, इसका स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट ए का मान क्या है 3 ब्रैकेट सी का मान क्या है 4 ब्रैकेट बंद। -4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -4√3 गुणा में -4√3, 2 बार लिखना है इसको। ओके, माइनस का निशान लगाओ, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा। 4 की गुणा 4 से करेंगे, नियम क्या है, बिना रूट वाले की गुणा बिना रूट वाले से और रूट वाले की गुणा रूट वाले से। 4 चौक तो 16 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 गुणा में 3 रूट में आ जाएगा, 3 गुणा में 3 और माइनस का ये 48 बराबर 16 ऐसे का ऐसे, ये जोड़ा बनता है, गुणा का निशान 1 3 बाहर आ जाएगा। रूट में जोड़ा बनता है और 1 बाहर आता है, जोड़ा बना 1 3 बाहर, माइनस का ये 48। ओके, 16 तिया 48 और ये फिर माइनस का 48 में से 48 घटाओगे कितना आएगा 0। डी का मान क्या आ गया 0। तो ये लाइन लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा व बराबर मूल होंगे। ओके, मैंने बताया था आपको, अगर धनात्मक संख्या आती है और 0 आता है तो ही मूलों का अस्तित्व है, तो ही हल होगा, माइनस में कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व है तो अब हम हल करेंगे, यहाँ कर लेते हैं साइड में। किससे करेंगे, हम हल करेंगे द्विघाती समीकरण से। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी कहते हैं, द्विघाती समीकरण से। तो द्विघाती समीकरण क्या है, ये है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपोन में 2a। अब ध्यान देना, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर ये चीज जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, ट्रिक बता रहा हूँ, ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर होता है, ये चीज जो है यही मैंने लिखा था ये किसके बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है, यानी डी के बराबर होता है ना। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसकी जगह पे डी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डी बराबर ही होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो मैं इसकी जगह पे पूरी की जगह पे डी लिख सकता हूँ, उसकी जगह डी लिख दिया और बटे में ये 2a आसान बनेगा। अब देखो x बराबर माइनस का निशान लगाओ b का मान क्या है, b का मान है -4√3 ब्रैकेट में माइनस का 4√3 ब्रैकेट बंद प्लस माइनस रूट के अंदर डी का मान हमने पहले ही निकाल लिया कितना है 0 है, यहाँ 0 रख दो और बटे में 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है, ए का मान है 3, इसकी जगह पे 3 रख दो। अब ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया आपका 4√3,
फिर प्लस माइनस रूट के अंदर रूट क्या लगाओगे, छोड़ो, 0 का रूट 0 ही होता है और बटे में 2 तिया 6। x बराबर चल रहा है। अब देखो अब करना क्या है, आपको प्लस हटा दो, ये एक बार 0 को जोड़ना और एक बार 0 को घटाना है, 2 बार चिन्ह लेने, 4√3 में एक बार तो 0 को जोड़ो और भाग करो 6 से, डंडा खींच लो, 4√3 में से एक बार 0 को घटाओ और भाग कर दो 6 से। इसमें 0 जोड़ोगे तो यही आएगा 4√3 बटे में 6, घटाओगे तो भी यही आएगा 4√3 बटे में 6। कट रहा है देखो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो x बराबर जो है 2 मूल आ गए, एक तो आ गया 2√3 बटे में 3 कोमा का निशान, एक आ गया ये 2√3 बटे में 3। देख सकते हो दोनों मूल समान आए। क्यों आए? क्योंकि d का मान 0 था। जब d 0 आता है तो दोनों मूल बराबर आते हैं। नोट कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो। थैंक यू सो मच। राम राम।